मैं यही कामना करता हूँ कि समाज स्वस्थ रहे और कहीं भी कोई आपराधिक घटना ना घटे। नमस्कार। नमस्कार साथियों। एक हमारे छत्तीसगढ़ का जिला है सूरजपुर, जहाँ एक घटना जो है बहुत प्रचलित हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। यूं कहें वो समाज के लिए कलंक है। हुआ यूं है कि एक महिला ऑटो पकड़ती है और अपने घर की ओर जाती है। समाचार के अनुसार ऑटो चालक ने उससे अभद्र व्यवहार किया, उससे आपत्तिजनक व्यवहार मतलब किस मांगा। किस मतलब चुम्मा। अब ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग अगर समाज में हैं तो क्या बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। समाज किस ओर जा रहा है, किस खाई में जा रहा है, ये कोई सोच नहीं रहा है। हम युवा हैं, हम परिवार वाले हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है। अगर हम जैसे जेन जी की बात करते हैं, यूथ, एक यूथ होता है। अगर युवा चाहे तो समाज को नई दिशा दे सकता है, युवा चाहे तो समाज को गलत दिशा दे सकता है। सूरजपुर की घटना ने सूरजपुर जिले को ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को हिला कर रखा है कि क्या ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को हम अपने समाज में जगह देंगे? मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर घर में एक देवी निवास करती है। हम जैसे नवरात्रि में देवियों की पूजा करते हैं, कन्या भोज करवाते हैं, क्या ये सब केवल उसी टाइम के लिए है? क्या हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं? हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी अपराधी उस सीमा को ना लांघ पाए। मैं विनम्र श्रद्धांजलि मतलब उस महिला को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ में मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ में हैं। और मैं शासन से और प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ, मांग नहीं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उसकी अच्छी सी विवेचना की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर सज़ा देनी है तो उसे कठोर सज़ा दो। संविधान में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाए या ऐसी अभद्र व्यवहार करे जिससे उनकी जान चली जाए, उनका परिवार बर्बाद हो जाए, उनके बच्चे अनाथ हो जाएं, ऐसे लोगों को समाज में क्या इस धरती पर रहने की आवश्यकता नहीं है। भैया कर दो फांसी की सज़ा, अनिवार्य दे दो फांसी की सज़ा, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में नहीं रखना है। भाई आज ये इस महिला के साथ ऐसी घटना घटी है, दुखद घटना, कल किसी और के साथ घटेगी, क्या गारंटी है कि नहीं घटेगी? इसलिए बस मेरी तो यही विनती है कि इस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दें। जो घटना बहुत दुखद थी। उसके अगर बच्चे होंगे तो वो अनाथ हो गए, परिवार होगा तो वो बर्बाद हो गया। इस व्यक्ति को क्या, ये व्यक्ति तो साल 6 महीना 2 साल 3 साल बाद जेल से छूट जाएगा, फिर इसकी दिनचर्या वैसे ही चलेगी। क्या इस व्यक्ति ने कभी सोचा कि उस महिला का परिवार बर्बाद हो जाएगा? इसलिए संविधान में एक कठोर व्यवस्था की जाए कि जो भी रेप, मर्डर, बच्चियों का अपहरण, बच्चियों के साथ गलत काम, महिलाओं के साथ गलत काम, उसे फांसी अनिवार्य होनी चाहिए। ये बस एक व्यवस्था हो जाए ताकि कानून का भय आए उस व्यक्ति के अंदर, उस अपराधी के अंदर, उस पापी के अंदर। अब हम तो FIR करते हैं, विवेचना करते हैं, लाकर न्यायालय में सबमिट कर देते हैं। न्यायालय क्या करता है, उसे अवलोकन करता है, गवाही चलती है और
6 महीना साल भर का सज़ा सुना देती है, उसके बाद हो गया, साल 6 महीना बाद वो निकलता है, आराम से ज़िंदगी जीता है। लेकिन जो परिवार बर्बाद होता है उसका तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए उसे भी उसके पाप की अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति का मतलब अनुभव होना चाहिए कि उसने क्या पाप किया है और उसे किस बात की सज़ा मिली है। इसलिए या तो उसे फांसी दो या उसे अपाहिज कर दो, ताकि वो भीख मांगे, समाज स्वस्थ रहे। ठीक है, और कहीं भी कोई आपराधिक घटना ना घटे। नमस्कार।